तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्त, जितने भी नए हो या पुराने हो, ये ट्रेनिंग सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लेने के बाद क्या काम स्टार्ट करना है, ये तो सभी लगभग जानते हैं। क्योंकि उनका अपलाइन कहीं ना कहीं बता ही देता है ये काम करने हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोस्त खुद का डिसीजन लेके करने हैं, खुद आपको करने हैं। और वो नहीं करते हो तो आप बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते हो। छोटी मोटी इनकम भले ही ले लो, लेकिन छोटी मोटी इनकम लेने के लिए दोस्त कोई नहीं आता डायरेक्ट सेलिंग में। या तो बड़ी किसी की कार देख के आता है, किसी की बातें सुन के आता है, कोई घर के ड्रीम देख के आता है। और रियल में होते भी हैं ड्रीम पूरे, लेकिन किसके होते हैं? जो प्रॉपर सीख कर काम करता है, यानी जो सिस्टम के साथ रहकर काम करता है। चलिए, वही आपको आज ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो चलिए, हम स्लाइड शेयर करते हैं आपको। बहुत बेहतरीन स्लाइड है आज की। अगर आपने ध्यान से सीख ली इसको और 10% भी इंप्लीमेंट कर दिया तो शायद है कल से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपका। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई कहता है माल बेचने का धंधा है, कोई कहता मिलेगा टोपी पहनाने का बिजनेस है, कोई कहता मिलेगा बंदे जोड़ने का बिजनेस है। तो दोस्त, ना ये माल बेचने का बिजनेस है, ना बंदे जोड़ने का, ना टोपी पहनाने का। ये सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है जो हमने अनुभव किया है 7 साल में। ये अपना 7 साल का अनुभव बता रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कितना नॉलेज कहीं नहीं दिया जाता, कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा किसी भी सेक्टर में, जितना यहाँ पर बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए सीखने को मिल जाता है। शायद है 50 लाख खर्च करके भी वो डिग्री नहीं मिलेगी जो चीजें आपको डायरेक्ट सेलिंग में फ्री में सीखने को मिल जाएंगी। और जितना सीखता है इंसान उतना ही आगे बढ़ता है, उतना ही ग्रो होता है। क्योंकि हम बार बार आपको हर सेशन में लगभग बताते हैं कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। लेकिन अर्निंग से पहले लर्निंग आता है। एल हटाओगे तब आपको अर्निंग आएगी। तो जितना ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतनी ही बड़ी अर्निंग करोगे। डायरेक्ट सेलिंग में जो टॉप लीडर हो आपकी कंपनी में भी होंगे, डायमंड या उससे ऊपर, उनको पूछना वहां कैसे पहुंचे होंगे। उन्होंने कोई इवेंट मिस नहीं किया होगा, कोई अपलाइन की मीटिंग मिस नहीं की होगी, कोई सेमिनार मिस नहीं किया होगा, कोई जूम सेशन मिस नहीं किया होगा। मजबूरी में ही मिस किया होगा। अगर वो फ्री है तो वो निश्चित ही हर जूम सेशन में प्रेजेंट रहे होंगे। क्योंकि वही जूम सेशन, इवेंट, सेमिनार ही आगे बढ़ाता है डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग में तो बढ़ाता ही है, आपको और सेक्टर में भी आगे बढ़ाता है। इसके अलावा भी कई सेक्टर हैं जहां पर ये आगे बढ़ा देगा आपको। चलिए, पहले ये जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या मिल सकता है इंसान को। इन्हीं के लिए डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, रिकॉग्निशन, मान सम्मान मिलता है। ये शायद है किसी भी सेक्टर में आदमी को नहीं मिलेंगे। आप अगर दुकान खोले होगे तो आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता। शायद है, हो सकता है आप शादियों में भी नहीं जा पाते हो। दुकान में क्या मान सम्मान मिलेगा? कोई डीलर मीटिंग हुई तो भले ही कभी कभार साल में कहीं एक बार हो जाए, ठीक। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। जॉब में ना टाइम फ्रीडम है ना फाइनेंशियल फ्रीडम है। जॉब में हमेशा, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, उतनी ही सैलरी दी जाती है जिससे आपका घर चल जाए, आपके बच्चे पढ़ जाए, या आप एक छोटा मोटा घर बना लो। फॉरेन ट्रिप कभी शायद ही एक कोई 2-4 साल में कहीं एक मिल जाए जॉब में, बहुत कम लोगों को, 2-4% लोगों को जो टॉप लेवल पे होते हैं। ड्रीम होम शायद है कभी नहीं बना सकता कोई जॉब लाइन में, और ना बिजनेस में कोई बना सकता। बहुत बड़ा बिजनेस है करोड़ों का, पूर्वजों का सेट किया हुआ, तो भले ही आगे बढ़ जाए। अपना सेट करके शायद है बहुत कम लोग निकलते हैं। ड्रीम कार शायद जॉब लाइन में कोई नहीं लेता मिलेगा आपको। वो एक कार ले ले वही बड़ी बात होती है उसके लिए। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां लोग दूसरे को सपोर्ट करते हो। हमेशा हर जगह लोग अपनी जेबें भरते मिलेंगे, अपना भला चाहते मिलेंगे। केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप खुद दिल पर हाथ रखकर पूछना, कितना आप सपोर्ट करते हो अपनी टीम को? शायद है आप खुद से भी ज्यादा सपोर्ट करते होगे, क्योंकि यही डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हो ही नहीं, इनकम नहीं आ रही होगी आपको। गुड हेल्थ, जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, टाइम फ्रीडम होगा, पैसा खूब होगा, तो हेल्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी। चिल्ड्रेंस हायर एजुकेशन, अगर आप बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जल्दी ये ड्रीम फुलफिल हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दोस्त ओवरऑल जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेस हमें लगा डायरेक्ट सेलिंग कि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि लोग पूरी जिंदगी में जितना नहीं सीख पाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, डायरेक्ट सेलिंग में वो 3 से 5 साल में सीख जाते हैं। केवल बने रहे डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत कुछ सीख जाएंगे।
लेकिन लोग टिक नहीं पाते डायरेक्ट सेलिंग में। कोई 1 साल में छोड़ देता, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। तो टिकना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। लास्ट है फैमिली सिक्योरिटी। शायद हर आदमी चाहता है हमारा परिवार सुरक्षित हो, फाइनेंस से, किसी भी तरह के टाइम फ्रीडम से, और उसको वो चीजें आप दे पाओ जो हर आदमी का सपना होता है। ये हर आदमी चाहता है। चलिए, अगर ये चीजें आप चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में, हर आदमी चाहता है, तो आपको इस स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म? क्या आप परिवर्तन से डरते तो नहीं हो? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? तो आप तितली की ये जो लाइफ होती है वो आप एक बार सीख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तितली किस तरह से तितली बनती है। एक अंडे से पहले ये बनता है, ये आपको कीड़ा दिख रहा होगा नीचे। फिर कीड़े से ये प्यूपा बनता है। फिर प्यूपा से बहुत हार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। उस हार्ड प्रक्रिया से होकर गुजरती है, तब वो तितली बनती है। तब जाकर वो प्रकृति को, फूलों को एंजॉय कर पाती है, और लोग भी एंजॉय करते हैं तितली के साथ, क्योंकि देखने में शायद बहुत अच्छी लगती होगी। और कीड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आप भी अगर चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको इस कठिन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। क्या आप गुजरने को तैयार हो? चलिए, अब आ रही है असली चीज जो आज आपको मिलने वाली है। चलिए, यहां से सेशन को बहुत ध्यान से देखना। वो 2 पेज तो पहले भी हो चुके थे, लेकिन वो बहुत बताने जरूरी थे। क्योंकि जो डरता है परिवर्तन से, नई चीज एक्सेप्ट करने से डरता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए सेशन यहीं तक था। अब जो डरते नहीं है उनके लिए सेशन है आगे का। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, अगर तुम खुद ताकतवर हो तो। इसलिए ताकतवर बनना पड़ेगा, निडर बनना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म से आपको गुजरना पड़ेगा। और दुनिया में हर चीज बुरी है आपके लिए अगर तुम कमजोर हो। ताकतवर और कमजोर का मतलब ये नहीं है कि आप दूध पीने लगो, जिम जाने लगो, हेल्थ बना लो। आपको 4 लोगों ने डरा दिया और आप उनकी बात मान जाते हो, यानी आपके माइंड पर किसी और का कंट्रोल है, तो आप ताकतवर नहीं हो, आप कमजोर हो। पैसे में अगर आप ताकतवर नहीं हो, तो दोस्त कहीं जाकर बोल नहीं सकते हो आप। कहीं नहीं बोल बोल आवाज ही नहीं निकलेगी आपकी, अगर आपके बैंक बैलेंस रहेंगे मजबूत। और जिसका बैंक बैलेंस है, वो चाहे हाई स्कूल फेल हो, वो भी स्टेज पर जाकर बोलाता है। तो पैसे में ताकतवर होना है। सेल्फ कंट्रोल। आपको अपलाइन क्या कह रहा, सीनियर क्या कह रहा, गुरु क्या कह रहा, वो अलग की चीज है, अलग अलग सब नॉलेज हो सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग आपसे क्या कह रहा, आपका दिमाग अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग पर कोई और राज करने वाला है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग की सुनो कि सही चीज क्या है। यानी सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ डिसीजन। क्या आप ले सकते हो सेल्फ डिसीजन? सेल्फ डिसीजन तब ले सकते हो जब आपको खुद पर भरोसा हो। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया और उसकी बातें सुनकर आपने मान लिया वैसे आप हो, तो आपके माइंड पर खुद का कंट्रोल नहीं है, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। तो खुद पर भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में आता है ताकत, हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, बहुत से लोग कहते मिलेंगे कि हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपकी खुद की हेल्थ नहीं अच्छी और आप डेली तीसरे दिन बीमार पड़ जाते हो, क्या आप देशभक्त हो? शायद नहीं हो देशभक्त। आप कर ही नहीं सकते हो, देश की सेवा कैसे करोगे? कहीं जाना है कोई देश की सेवा करने के लिए, उस टाइम आप बीमार पड़े हो। तो हेल्थ भी जरूरी है, तो आप ताकतवर हो। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है, सेल्फ खुद का बिलीव है, खुद के ऊपर कंट्रोल है माइंड का, पैसे में आप मजबूत हो, बात करने में मजबूत हो, ये 4 चीजें हैं, तो आप ताकतवर हो। और ये 4 चीजें नहीं तो दुनिया के सबसे कमजोर आदमी आप हो। और कमजोर आदमी को कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, ताकतवर के पास ही माया पहुंचती है। चलिए, अब हम बताते हैं टारगेट को हकीकत में बदलने। अगर आप भी बदलना चाहते हो, आपके भी कुछ सवाल होंगे, कुछ सपने होंगे, कुछ ड्रीम होंगे। शायद हर आदमी के होते हैं, तभी वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है। लेकिन वो शर्म की वजह से, डर की वजह से बता नहीं पाता। कोई दिक्कत नहीं, आप मत बताओ, लिख के रखो अपनी डायरी में, अपने घर में चिपका के रखो। लेकिन खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछ लेना। ये 4 सवाल अगर आपने पूछ लिए, तो इसका आंसर ही आपको बता देगा कि काम करना चाहिए, कि बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सबसे पहले खुद से पूछना है कि मुझे टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन सा काम करना चाहिए। आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, किसी अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं, किसी गुरु से पूछने की जरूरत नहीं, किसी सेमिनार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाए तो कोई सेमिनार कोई मीटिंग आपको नहीं दे सकती है। कि आपको टारगेट पर पहुंचने के लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए। सीनियर अपलाइन गुरु आपको गाइड कर सकते हैं, केवल गाइड कर सकते हैं। डिसीजन लेना ना लेना आपकी मर्जी होगी। डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। कोई पकड़ कर आपको डायरेक्ट सेलिंग में धक्का मार के नहीं सफल बना सकता। तो खुद से पूछना कि डायरेक्ट सेलिंग आपका जो टारगेट है उसको पाने के लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए। उन कामों की लिस्ट बना डालना दोस्त, कर ली। आज मीटिंग के एंड होने के बाद ये लिस्ट बना डालना कि आपको कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपके टारगेट तक पहुंचाएंगे। फिर ये सवाल करना कि क्या उन कामों को आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो टारगेट तक कभी नहीं पहुंचने वाले। करना शुरू कर देना। करने के तरीके आपको इस मीटिंग में मिलते हैं, आपके अपलाइन से मिलते हैं, सेमिनार में मिलते हैं, जूम सेशन में मिलते हैं। सेकंड सवाल अपने आप से पूछना, कौन सा काम कम कर देना चाहिए। आप 24 घंटे में कोई ना कोई काम करते होगे। उनमें से वो लिस्ट बनाकर छांटना जो काम आपको फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिलाते हैं, आपको बुरा बनाते हैं समाज में। क्या ऐसे भी कोई काम है? शायद है कई, एक सिगरेट दारू गुटखा ये बुरा बनाने के लिए है। तो उनको कम कर देना है आपको। क्या आप दोस्तों के साथ ताश खेलते हो, चौराहे पर 1-2 घंटे टाइम वेस्ट करते हो, टीवी देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, ये दोस्त अगर आप काम करते हो तो इनको कम करना चाहिए आपको। तब गोल वाले काम आपको मिलेंगे। और उनकी जगह रिप्लेस कर दो उन कामों को जो आपको गोल तक पहुंचाए। तीसरा काम, कौन सा काम आपको बंद कर देना चाहिए। कुछ काम ऐसे होंगे आपको कम कर देने चाहिए। बंद नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हो। कुछ काम ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको बंद कर देने चाहिए। लाइक टीवी देखना, शायद है हमारे हिसाब से बंद कर देना चाहिए अगर आप रियल में टारगेट अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जितने भी लोग हैं टीवी में जो आते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे सचिन हो, वो कभी टीवी नहीं देखते। उन्हें टीवी देखने का टाइम ही नहीं है दोस्त। कोई नशा है, बंद करने में भलाई है कि चालू रखने में भलाई है। बंद करने में डबल फायदा है। समाज में इज्जत बढ़ेगी, आपका पैसा बचेगा जो यूज करते होगे। ऐसी लिस्ट बनाना कौन से काम आपको फालतू हैं जो बंद कर देने चाहिए। फोन में 1-1 घंटे अगर किसी से गप्पे लड़ाते हो तो शायद है बंद कर देना चाहिए। बंद करोगे तो उस टाइम को सदुपयोग कर सकते हो आप। तो लिस्ट बना डालना इन चारों कामों की। लिस्ट बनाओगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और कौन से काम आपको शुरू कर देने चाहिए आज से। अगर ये 4 कामों की आपने लिस्ट बना ली अपनी डायरी में, और कोशिश करना जरूर बनाना, बनाने के बाद ग्रुप में डाल देना, आपको खुद ही अंदाज लग जाएगा। हो सकता कुछ आपके 1-2 इधर उधर हो तो आप अपलाइन से करेक्ट काउंसलिंग करवाना, आपको पकड़ में आ जाएगा कौन सा काम कहाँ शिफ्ट करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये लिस्ट जरूर बनाना आप लोग, तो आपको और खुद से आंसर मांगना इसके। सजेशन भले किसी से मांग लेना, इसके आंसर खुद से मांगना। और डिसीजन भी खुद लेना। राय जरूर ले लेना किसी से अगर डाउट हो तो। डिसीजन खुद का होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। अब क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या बहुत बड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हो कि सफल होना चाहते हो, बहुत बड़ा ड्रीम है आपका, तो क्या करना पड़ेगा। आपको 24 घंटे इमरजेंसी मोड पर रहकर काम करना चाहिए। इमरजेंसी मोड क्या होता है कि रात में 2 बजे भी किसी ने आपको कह दिया प्लान दिखाओ, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं। किसी ने आपको डाउनलाइन या अपलाइन ने रात में कॉल कर दिया 4 बजे, तो आपका कॉल ऐसे रिसीव होना चाहिए जैसे आप जाग रहे थे। क्योंकि दोस्त जो अपॉर्चुनिटी है या जो मौके आते हैं वो पता नहीं कब आ जाए। क्योंकि आपका विचार जब भी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से टकराएगा उसी टाइम आपको रिजल्ट आएगा। और उस टाइम आप सो रहे हो, आलस में हो, दोपहर में खाने के बाद रेस्ट कर रहे हो कि अभी मूड नहीं है, तो दोस्त आप फिर कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। यानी काम में आप पीछे चले जाओगे। एक कहा जाता है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपने सुना होगा, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत कई लोगों ने सुने होंगे। लेकिन काम करते हैं ये 100% करते हैं। कब करते हैं? एक्शन। एक्शन क्या होता है इसमें? हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कार होनी चाहिए, घर होना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। क्योंकि दोस्त जब एक्शन का टाइम आता है वो कब आएगा, कब वाइब्रेशन मैच होगी, टकराएगा, वही एक्शन है। यानी ब्रह्मांड आपको देने को तैयार है, आपको वहां पर एक्शन लेने की देरी है। यानी रिसीव करने की आपको देरी है।
रिसीव करना ही आपका एक्शन है। अगर एक्शन लेते हो तो आप रिसीव करते हो उसको। अगर आप इमरजेंसी मोड पर नहीं हो, साइलेंट मोड पर हो, तो दोस्त टाइम नहीं लगेगा आपको। हो सकता है आप में से कई लोग 1 लाख 2 लाख पर पहुंच चुके हो डायरेक्ट सेलिंग में, और आप कंफर्ट जोन में आ गए हो कि अब तो हम 2 लाख की इनकम आने लगी, अब हम आराम से आराम करेंगे, अब हमें जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, अब तो इनकम आने लगी, अब टीम काम कर रही। तो दोस्त कब सड़क पर आ जाओगे पता नहीं चलेगा। तो कभी भी साइलेंट मोड पर नहीं आना आपको, क्योंकि ऊपर उठाता है ब्रह्मांड तो डाउन भी कर देता है। तो जो बेसिक काम है वो आपको बराबर करते रहने हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अगर रियल में आप डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल बनना चाहते हो, टॉप पर पहुंचना चाहते हो, तो ये काम दोस्त आज से ही शुरू कर देना। जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको अपनी लाइफ से बाहर कर देना है। जो कंपनी की बुराई करते हो, लोगों की बुराई करते हो, डायरेक्ट सेलिंग को बुरा बताते हो, ये खुद आपको समझना है कि रियल में ये क्या कहना चाह रहा, बुराई बता रहा। ये तो आप डिसीजन लोगे कि सही चीज है वो गलत है। ऐसे नेगेटिव लोग जो हर बात में नेगेटिव बात करते हैं, बल्कि बाइक से निकलते हो तो ये सोचकर निकलता है कि सड़क पर जा रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एरोप्लेन में बैठने जा रहा है क्रैश ना हो जाए, स्कूल जा रहे कहीं रास्ते में बारिश ना होने लगे। इस तरह के जो लोग हैं उनको लाइफ से बाहर कर देना आज ही। जो हर बात में नेगेटिव पहलू ढूंढते हैं पहले, वो कभी ना आपको बढ़ने देगा ना खुद बढ़ेगा। दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। निगेटिव आदमी के पास काम को स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम पहले परोस देता। स्टार्ट बाद में करेगा, पहले प्रॉब्लम बता देगा ये हो गया तो। दोस्त अगर ये विचार है तो सबकॉन्शियस माइंड कभी भी काम नहीं करता है। बिलीव होना चाहिए उसमें कि ये ऐसा होगा तो वही होगा, और वही होता भी है। नेवर लेट अदर्स कंट्रोल योर माइंड। अभी तक जितना आपको बताया है इस ट्रेनिंग सेशन में, इन सभी में आपने एक चीज अनुभव की होगी कि आप अभी तक हमारे शब्द सुन रहे थे। इसमें क्या करना क्या नहीं करना, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। आपको केवल उसमें डिसीजन लेना है कि आगे बढ़ना है, कि हमें रिवर्स गियर लगाकर पीछे जाना है, अपने काम पर लग जाना जो हम कर रहे थे। क्योंकि आपसे अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता, आपसे अच्छा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो दूसरों के माइंड से चलते हैं वो कभी भी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचते। ध्यान रखना, जो दूसरों के माइंड से चलते हैं, यानी जिनका गियर दूसरों के हाथ में होती है, जिनके माइंड की चाबी, वो कभी भी बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचते। वो दूसरों के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। अब आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हो या अपने डिसीजन खुद लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो खुद के डिसीजन लेना सीखो। राय ले सकते हो, गलत है सही है, लेकिन डिसीजन आपका ही होना चाहिए। डिसीजन जब आपका होगा तो आपको उस पर बिलीव होगा। और किसी और ने बताया तो आप पल पल में डाउट करते रहोगे, और डाउट होगा जहां पर, वहां से काम खराब होता है। उसके बाद काम बढ़ ही नहीं सकता। एवरीथिंग यू डू कम बैक टू यू। ये दोस्त प्रकृति का नियम है, हर चीज का नियम है। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में जो चीज आप देते हो लोगों को, वही 4 गुना 10 गुना 100 गुना होकर रिटर्न आती है। आप अगर नॉलेज देते हो किसी को, तो आपको ब्रह्मांड से 100 गुना होकर नॉलेज मिलेगा। आप दूसरों को पैसा कमाते हो, तो ब्रह्मांड आपको पैसा देगा 10 गुना 100 गुना करके। आप दूसरों का भला चाहते हो, तो ब्रह्मांड आपका भला करेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग में 100% फॉलो होता है, बल्कि दुनिया में हर जगह होता है। तो ये बिजनेस आपको देता नहीं है कभी भी, लौटाता है आपको। हम इसके लिए कभी लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का बताएंगे, वो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर अभी हम उस पर आ जाएंगे किसी और दिन बताएंगे। अगर उन शब्दों को आपने सीख लिया तो शायद है बहुत आगे जा सकते हो। बहुत बड़ी पावर है शब्दों में, आप जो सोचते हो और जो बोलते हो पूरे दिन। चलिए, बिजनेस में कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करनी है। हो सकता है आप सफल हो जाओ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख पर पहुंच जाओ, तब भी आपको बढ़ने की कोशिश करनी है आगे, और दूसरों को बढ़ाने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो उड़ा है वो दोस्त क्रैश भी होकर है, जमीन में गिरता भी है। तो उड़ना नहीं है कभी भी। आपने देखे होंगे जितने लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं। पहाड़ पर जब आप चढ़ते हो तो कैसे चढ़ते हो? झुककर चढ़ते हो। अकड़ के चढ़ोगे तो क्या होगा? पीछे गिरोगे। और जब उतरते हो तो क्या होता है? तो सीधे होते हो, यानी ऐसे स्ट्रेट रहोगे।
और उतरते समय झुकोगे तो क्या होगा, तो गिरोगे नीचे। इसका मतलब जब तक झुके हो आप तब तक ऊपर चढ़ रहे हो, यानी ग्रो कर रहे हो। और जिस दिन अकड़ आ गई उस दिन नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये आप देख रहे होगे कछुआ। ये कब तक सुरक्षित रहता है? कछुए की उम्र बहुत होती है, 300 साल से लेकर 1000 साल तक के कछुए होते हैं। लेकिन कब तक वो रहता है? 300 साल उम्र कब होती है? जब वो कवर के अंदर रहता है, अपना जो उसको सुरक्षा कवच मिलता है उसके अंदर रहता है, यानी सिस्टम में रहता है। कछुए ने सिस्टम से बाहर किया अपने आप को, तो इसकी लाइफ एक दिन चल जाए, 2 दिन, पता नहीं कब ये खत्म हो जाएगा। तो सिस्टम में रहना है। आप बिजनेस में हो तो बिजनेस के क्या सिस्टम है, जॉब में रहते हो, क्या ऐसा होता है कि जॉब में आप कंपनी की जो एसओपी है, जो सिस्टम है, फॉलो नहीं करोगे? कंपनी ने कहा हमें 10 बजे चाहिए, आप 10 बजे नहीं आओगे, अपसेंट लग जाएगी। पहुंचते हो टाइम से या नहीं पहुंचते हो? शायद हर आदमी पहुंचता होगा टाइम से, नहीं तो अपसेंट लगेगी, सैलरी कटेगी। यानी कंपनी में आप सिस्टम को फॉलो करते हो। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के, बिजनेस के, हर चीज के 2 सिस्टम हैं। उन सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आप सरवाइव कर जाओगे, ग्रो कर जाओगे। और सिस्टम से बाहर हुए आप तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो हमेशा आपको सिस्टम में रहना है। डायरेक्ट सेलिंग में हो तो डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में आपको फॉलो करना है। किसी ने इसकी बुराई कर दी, डायरेक्ट सेलिंग की, इसके सिस्टम की, और उसकी बात मान ली, तो आप समझो उसके मानसिक गुलाम हो। अपने दिमाग पर किसी का भी कंट्रोल नहीं करने देना है। चलिए लास्ट पेज। जो चैलेंज को फेस करता है वो लोगों को दिलों में राज करता है। भगवान राम ने क्या किया था? दोनों ऑप्शन थे। अगले दिन राजा भी बन सकते थे और अगले दिन वनवास भी जा सकते थे, दर दर भटक सकते थे वनवास में। लेकिन उन्होंने चुना क्या? वनवास चुना। क्योंकि वो वनवास ने ही उन्हें राम बनाया है। वनवास से पहले वो राम नहीं थे। राम को राम वनवास ने बनाया, संकटों ने बनाया, चैलेंजेस ने बनाया। और जो आराम खोजता है वो जिंदगी भर तो सजा भुगतता ही है, जिंदगी के बाद भी जलाया जाता है। रावण। रावण जिंदगी भर आराम ऐश खोजता रहा, तो आज भी लोग उसको जलाते हैं। अब आप क्या चाहते हो? लोगों के दिलों में राज करना चाहते हो, तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दर्द को लेना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा बाहर। अगर आप सोचते हो हम आराम से सोते रहें, एंजॉय करते रहें लाइफ को, तो दोस्त यही हाल होगा जो रावण का हुआ था। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा ये सेशन। ये सेशन इसलिए था कि डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल बनने के ये तरीके हैं। अगर ये बनते हो तो डायरेक्ट सेलिंग में और ग्रो करोगे। नहीं तो सेल तो दुनिया कर रही है, हाई स्कूल वाला भी सेल कराता है और बस में चाय समोसा वाला भी सेल कर रहा। जो जितना एजुकेशन है, जितना नॉलेज, उस लेवल का सेल कर रहा, उस लेवल की इनकम ले रहा। बड़ी इनकम लेनी है तो नॉलेज बड़ा करना पड़ेगा आपको। चलिए, अभी एक एक करके अनम्यूट कीजिएगा। जी भारत सिंह जी, अगर आप हो तो आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से सर बेसिक चीजें बताई, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम एक प्रोफेशनल टाइप इस बिजनेस को बिल्टअप कर सकते हैं। सर ये बिजनेस वही है सर जिसके पास अगर नॉलेज है वो यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है। जी। और वही रेशियो आता है सर, 10 से 20% लोग यहाँ पे नॉलेज लेते हैं और वही सक्सेस होते हैं। बाकी 80% लोग इसके नॉलेज के ऊपर नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ चमत्कार हो जाए तो ठीक रहे। बट ऐसे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है जहाँ तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे सर, बदलाव नहीं करेंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप, तो और लोगों का भी क्लियर होगा। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं सवाल एक। सर वही है कि लोग यहाँ इस डायरेक्ट सेलिंग में तो आ जाते हैं लेकिन अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर उनसे एक बार बोल दिया कि इस तरह से डिसिप्लिन से आपको मीटिंग लेनी है, कैमरा ऑन करना है, तो वो उस तरह से उसको 100% क्लियरिटी नहीं हो पाती है। पता नहीं वो किस अभी भी सोचते रहते हैं कि क्या पता, मतलब उनको ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, क्या ये बिजनेस भी है कि नहीं है, इस तरह से उनके दिमाग में कचरा चलता है, ठीक है। इसीलिए वो एक्टिविटी नहीं करते हैं सर यहाँ। ऐसा ही होता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये देखो, ये अगर कोई कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दे, कंटिन्यू हम्म। अगर मीटिंग में भी आता रहे, तो वो शायद है एक्टिव हो जाएगा और काम करने लगेगा। क्योंकि उसके खुद के जो डाउट है वो क्लियर होने चाहिए, और वो मीटिंग से ही होंगे, हम्म। काउंसलिंग से होंगे,
FIM अगर आप सप्ताह में नहीं कर रहे तो FIM करो, तब जाकर क्लियरिटी मिलेगी। नहीं, एक्चुअली सर उसको जैसे बेसिक नॉलेज भी बता दी, आपको क्या करना है पूरा टोटली उसको बता दिया, फिर भी उसको बार बार में धक्का मारना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिमाग में ऐसा है कि यार पता नहीं ये तो बिजनेस है कि नहीं है, क्या है कुछ नहीं है। मतलब वो किस तरह से, मतलब फिर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है सर उस चीज का? काउंसलिंग, उसकी आप काउंसलिंग करो। काउंसलिंग जब करोगे, हम्म। जब उसके हम्म। सामने सवाल आप करोगे, सवाल होने हम्म। चाहिए एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन टाइप में, सीरियल से होना चाहिए। हम्म। उसी सवालों के बीच में एक निकल कर आ रहेगा, उसका कोई ना कोई डाउट निकल कर आएगा, और सिर्फ हम्म। काउंसलिंग में आएगा। आप शायद है तीसरे सवाल पर नहीं पहुंचोगे, उसका डाउट सब निकल कर आ जाएगा। वो क्लियर कर देना है आपको प्रॉपर तरीके से, हम्म। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डाउट है जो उसको ब्रेक लगा रहा, और वो हम्म। काउंसलिंग में 100% निकल के आएगा बाहर। तो काउंसलिंग करना शुरू करो एक एक लोगों की, इंडिविजुअल। चलिए, थैंक यू भारत सिंह जी। अभी और कोई हो तो अनम्यूट करके। कीर्ति, आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो सर से पूछ सकते हो आप, ठीक है? आपको कोई ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हमें मतलब ऑब्जेक्शन आते हैं फ्रॉड वगैरह के, तो हम उनको कैसे हैंडल करें? हम काफी अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल भी करते हैं लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चन रह ही जाते हैं, मतलब फ्रॉड जैसे। लोग यही तो डाउट करते हैं कि फ्रॉड तो नहीं है। जी सर। जो ये डाउट करता है फ्रॉड है, वो किस तरह का होता है? फेसबुक से आपको कहाँ से मिला वो? सर हम ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, तो जो अननोन डेट्स पर्सन है एकदम। वगैरह। हाँ हाँ बिल्कुल। अननोन पर्सन है, यही तो। हाँ सर हाँ। वो कब कब डाउट करता है आपके ज्वाइनिंग करने के बाद या पहले? पहले सर, पहले ही कर। पहले वो डाउट करता है। आप उसको शायद कंपनी के बारे में बताया या बिजनेस के बारे में? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। पहले उनको हमने इनविटेशन जैसे किया जाता है, हमने वो प्लान दिखाने के लिए वैसे इनवाइट करते हैं उनको जैसे पहले। इनवाइट किया आपने, आपके पास वो मीटिंग के लिए आ गया, ठीक है, प्लान हम्म। देखने के लिए। जी सर। प्लान देखने के टाइम पे गोल्डन क्वेश्चन आपने पूछे कुछ उससे? कैसे क्वेश्चन सर? गोल्डन क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 5 7 10, जैसे ही वो जी बिजनेस सर। प्लान देखने आए, सबसे पहले उससे गोल्डन क्वेश्चन पूछना है। और वो एग्रीमेंट फ्रेमिंग सीक्वेंस में होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे कि बंदा प्लान देखने लायक है कि नहीं है, अभी हॉट कैटेगरी में है भी कि नहीं है। क्वेश्चन, आपको पता है गोल्डन क्वेश्चन क्या होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के? नहीं सर। नहीं है? आपको गोल्डन क्वेश्चन हम डाल देंगे 10 से 12। अब ये देखना है किस कैटेगरी का आदमी है, कौन सा क्वेश्चन उसके लिए है। ये हाउस वाइफ के लिए कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा, रिटायर्ड पर्सन के लिए अलग रहेगा। उसी से क्वेश्चन पूछने, जब 5 क्वेश्चन आपने पूछे, मान लीजिएगा आपने उससे पूछा कि आप क्या नाम है, किस तरह के बिजनेस में हो, जब ये बताएगा किस तरह का आपका प्रोफेशन है, तो वो क्या बताएगा? जॉब कर रहा होगा, स्टूडेंट होगा, अपने बारे में बताएगा। आपको वहां लिख लेना है तुरंत क्या क्या बता रहा। आपको उसकी इनकम पता चल जाएगी। अगर वो जॉब में है तो अपनी डेजिग्नेशन भी बताएगा कि हम फलानी कंपनी में इस डेजिग्नेशन पर है। तो आपको वही अंदाज लगा लेना है कि इस डेजिग्नेशन पे लगभग क्या सैलरी होगी। आपको एक आइडिया लगा लेना है इसकी ये सैलरी होगी। जी। उसकी फैमिली के बारे में जब आप पूछोगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं फैमिली मेंबर, तो उसके फादर की भी इन अर्निंग पता चल जाएगी आपको, किस सेक्टर में है। यानी सबसे पहले उसके बारे में पता करना है कि उसको जरूरत क्या है। अगर उसके घर में 1.5 2 लाख इनकम पहले से है, तो सीधी सी बात है, उसको इनकम दिखाकर आप बिजनेस में नहीं ला सकते। वो कम डाइवर्ट होने के चांस है। स्टार्ट हम हेल्थ से करेंगे उसको। अगर कोई बुजुर्ग है घर में, तो सीधी सी बात, उनकी कुछ ना कुछ मेडिसिन चलती होंगी। यानी उनका बातों बातों में हॉट बटन पकड़ना है, और उस बटन को लेकर ही आगे बढ़ जाना है। सबसे ज्यादा उसमें ड्रीम आते हैं। ज्यादातर आदमी इनकम के लिए ही आता है, ये ध्यान रखना, 90% आदमी इनकम के लिए आएगा। तो ये फाइंड आउट करना है गोल्डन क्वेश्चन से कि रियल में वो इनकम चाहता है कि नहीं चाहता है, और किस तरह से चाहता है। क्विक इनकम तो नहीं चाहता है कि आज हम हाथ डालें कल अमीर हो जाए, ऐसे भी लोग मिलेंगे। उस आदमी को तुरंत प्लान नहीं दिखाना है। उसको कहना हमारी अगली जो मीटिंग होने वाली है, बहुत बड़े एक्सपर्ट आएंगे, उसमें हम आपको इनवाइट करेंगे। फिर उससे हाय हेलो करना है आपको, यानी बॉन्डिंग करनी है पहले, जान पहचान बढ़ानी है। जब उसकी तरफ से कॉल आना शुरू हो जाए,
तब जाकर प्लान दिखाना, फिर वो देखेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब प्लान दिखा रहे तो उसका हॉट बटन क्या है वो नोट करना है, 5 गोल्डन क्वेश्चन से निकाल के। मान लीजिएगा उसने कहा कि हमें इनकम बढ़ानी है, पार्ट टाइम इनकम, तो हर 5-10 मिनट के बाद उसको इनकम शब्द बार बार उसके मुंह से जो शब्द निकलेगा, कोई इनकम निकलेगा, कोई पैसा कमाना चाहता, उसके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा उस शब्द को रिपीट करना है प्लान दिखाते समय। वो ध्यान से सुनता रहेगा आखिरी तक, शब्द उसका पकड़ना, ये ध्यान रखना। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसके मुंह से कौन सा निकल रहा है उसको पकड़ना, ये ध्यान रखना है। फाइनेंस उसने बोला तो फाइनेंस शब्द ही आपको यूज करना है, मनी बोला तो मनी शब्द यूज करना है। इसमें हम किसी दिन डीपली बताएंगे आपको, ये बहुत गहरा ज्ञान है। शब्द अपने अपने होते हैं, उसके शब्द को बार बार यूज करना है। क्योंकि सीधा सा अभी अंदाज लगाओ, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अब आपके मन में क्या क्या डाउट चल रहा है, हमें कब पकड़ में आएंगे, जब आप ज्यादा बोलो। और आप कब बोलो, जी सर। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ। तभी तो आपकी हमें कमजोरी पकड़ में आएगी। और जब आप बोलोगे तब हमें पकड़ में आएगा आपका हॉट बटन क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, तभी पकड़ में आएगी। उस कमजोरी को लेके आगे बढ़ जाओ, वो बात सुनना आपकी शुरू कर देगा, और वो वहीं से डाउट खत्म हो जाएगा उसका। तो इतनी आसानी से किसी को मत दो, इतनी आसानी से दे दिया तो वो फिर उसको फ्री के भाव समझ लेता है, उसको वैल्यू नहीं करेगा। टेक अवे करो उसको, उसको बोलो कि भाई साहब ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू शब्द उसके माइंड में डाल दिया, अब वो किस विचार से आएगा, अंदाज लगाओ। इंटरव्यू में क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। हाँ। अगर इंटरव्यू शब्द यूज कर दिया फिर वो आएगा, तो सीधी सी बात है आंसर देने ही आएगा। इंटरव्यू में पूरी बायोडाटा ले लो उसको, और बायोडाटा में ही ऑटो बटन पकड़ में आ जाएगा। और इंटरव्यू लोगों के दिमाग में बसा है कि हमने आज फलानी जगह इंटरव्यू दिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू को लोग बहुत बड़ी चीज मानते हैं। उसको बोल दिया कि फ्री का बिजनेस है आपको दे देंगे, बिल्कुल नहीं आएगा आदमी। तो लाने के तरीके ढूंढो, आप किस तरह से लाएंगे।